आज मैं मुकेश बागड़ी उर्फ मोनू बाबा आप लोगों को सिर्फ एक शब्द जो होता है, बोलने का शब्द, उसकी गहराई के बारे में बताना चाहता हूँ कि शब्द अपने आप में कितना गहरा है। यदि शब्द बोलना आ गया तो अपन संसार को जीत सकते हैं, क्योंकि शब्द का पहला अक्षर श है। इसलिए स से हम संयम सीखते हैं, हम स से संस्कार सीखते हैं। यदि संस्कार आ गए तो हम समाज में कैसे रहना है ये सीख जाएंगे। यदि हम में अच्छे संयम आ गए, संस्कार आ गए, तो हमें ये समझिए कि सब कुछ प्राप्त हो गया। और जरा सा स का, शब्द का स हटा दें और बद रहने दें तो यही शब्द आपको बदनाम कर सकता है। कई बार छोटा मोटा शब्द हमको इतना ज्यादा परेशान करता है कि हम पूरे दिन भर या रात को सो नहीं पाते हैं, क्योंकि हम दिन भर किस चीज से घिरे होते हैं? सिर्फ शब्द से। यदि हम अंदर बातें करते हैं तो वो क्या है? सब शब्द है। यदि हम बाहर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, टीवी देखते हैं या कोई भी बात करते हैं, तो वो क्या है? सब शब्द है। तो दिन भर हम शब्दों से घिरे रहते हैं और ये शब्द हमारे दिमाग में अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं। तो मेरा शब्दों की तुलना धन से करने की इच्छा है कि जैसे हम धन को व्यवस्थित रखते हैं, वैसे ही हम हमारे शब्दों को व्यवस्थित रखें। कि धन को हम जहां खर्च करना होता है वहीं खर्च करते हैं, फिजूल खर्च नहीं करते हैं। यदि फिजूल खर्च हो जाता है तो हम उसके बारे में सोचते हैं कि ये ऐसा हम नहीं करते, इतने पैसे की बचत हो जाती। वैसे ही हम शब्दों को भी व्यवस्थित रखें, जमा के रखें, धन रूपी शब्दों के टाइप। और जहां हमें बोलना हो वहीं हम उसे शब्द को खर्च करें। जहां हमें नहीं बोलना है तो शब्द को हम संचय करके रखें, हमारे मन के अंदर रखें, हमारे दिमाग के अंदर रखें। कई बार हमारी कोई गलती नहीं होती है और सामने वाला हमसे कुछ गलत बोलता है, नाराज होता है, और हम चूंकि मनुष्य हैं और हम उसके सामने कुछ गलत शब्द बोलने लगते हैं। उसका कारण ही यही है कि हमारे दिमाग के अंदर जो शब्द होते हैं वो अव्यवस्थित पड़े होते हैं, बिखरे हुए पड़े होते हैं। यदि वो शब्द व्यवस्थित होते तो वो हमें कितना ही गंदा बोल देता, फिर भी हम उसको सही रिस्पॉन्ड करते या नहीं बोलते, निरुत्तर रहते। तो शब्दों की जमावट, शब्दों का चयन वैसा ही होना चाहिए जैसे धन का होता है। शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि है, मेडिसिन है। क्योंकि यदि हम कोई बीमार से बात करते हैं या कोई आदमी बहुत दुखी है और वो आपसे कोई राय लेने आता है और हम उससे अच्छे शब्द बोलते हैं, तो आधा दिमाग का उसका टेंशन या बीमारी दूर हो जाती है। और जो भी कोई आपसे मिलने आता है तो पहले हम उसको पूरा सुने, धैर्य से सुने। अधिकतर हम आधा सुन के और जवाब देना शुरू कर देते हैं। हम पहले उसको सुने, उसकी गहराई में जाएं और फिर बहुत ही नपे तुले शब्दों में अपनी बात को उसके सामने रखें, तो उसका चित्त प्रसन्न होगा और उसकी जो बीमारी है वो ठीक होगी। नहीं तो एक गंदा सा शब्द भी बहुत बड़ा घाव बना सकता है। और यदि घाव बन गया उस शब्द से, तो यदि दुनिया का कोई सा भी मतलब उस पर लगा लो, वो घाव, शब्दों का घाव ठीक नहीं हो सकता है। और जैसे जैसे हम अच्छे शब्द बोलते हैं
वैसे वैसे हमें परिवार में और समाज में एक शांति प्राप्त होती है। और जैसे जैसे शांति प्राप्त होती है, शांति मतलब मन का कंट्रोल मतलब इंद्रियों का कंट्रोल, और ये एक ध्यान की प्रक्रिया है। और जैसे हम ध्यान में जाने लगते हैं तो परमात्मा के पास पहुंचने लगते हैं और हमें इस संसार में एक जीने की कला आने लगती है। तो क्योंकि कबीरदास जी ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ये ज्ञान गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। तो शब्द अपने आप में एक बहुत गहरी बात है, और आपको सुबह उठते से ही रात को सोने तक शब्दों से लड़ना पड़ता है, शब्दों से गुजरना पड़ता है। कई बार यदि हम हमारी भावनाओं को शब्दों से छुपाते हैं, परिवार में रहते हैं, तो हमें हमारी पत्नी से या बच्चों से कुछ बोलना भी जरूरी हो जाता है। पर हम धीरे धीरे यदि ये कमांड आ जाते हैं और शब्दों पे हमारा कमांड आ जाता है, तो हम उनको भी अच्छी तरीके से कैसे समझाना है ये सीख जाते हैं, ताकि परिवार में भी एक खुशी का माहौल रहता है। यदि हमें उनको कुछ चीजें ना करना है या मना करना है, और यदि हम उसको अच्छे शब्दों में समझाएंगे, तो हम एक घर में खुशी का वातावरण दे सकते हैं। और जब हम शब्दों में खुशी का वातावरण ले आते हैं और शब्दों पे कमांड आ जाता है, तो हमारे आसपास जो अवांछित शब्द हैं उनसे हम दूर होने लगते हैं। तो हमें फिर धीरे धीरे पक्षियों की आवाज, नदियों की कलकल की ध्वनियां, समुद्र की लहरें, संगीत, या हम जो बुक पलटते हैं उनके शब्द हमें आसपास घेरने लगते हैं। और यदि हम इन प्रकृति के आसपास जाने लगते हैं, तो हमें हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगता है और एक मन को शांति मिलती है। तो मेरा ये कहना है कि शब्दों को आप हमेशा व्यवस्थित रखें। अपने आप को शब्दों से व्यवस्थित रखोगे तो ना अपने आप को उलझाओगे, ना संसार में उलझोगे। जय हिंद, जय भारत। और मेरे जो भी वीडियो आपको पसंद आते हैं उसे सब्सक्राइब करें, और यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ लिखें, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा।